हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ईरान में कातिलाना हमले में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को ईरानी दारुल हुकूमत में गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमला ईरानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे हुआ। हमास ने हमला इसराइल की कार्रवाई करार दे दिया। बदला लेने का ऐलान, कहा दुश्मन मजमूम अज़ाइम हासिल नहीं कर सकेगा। हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी, फिर जसद खाकी दोहा मुंतकिल किया जाएगा। इस्माइल हनिया जंगबंदी के मुज़ाकरात का हिस्सा थे। हमला किस जगह से हुआ? ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत पर तहकीकात शुरू कर दी। नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। दहशत गर्दों को बुज़दिलाना इक़दाम पर पछतावा होगा। ईरान का हमास सरबराह के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। 3 रोज़ा शौक, ईरानी सदर का इलाकाई सालमियत और वकार का दिफा करने का अज़्म। कहा कल उनका फातिहात उठाया, आज जनाजा कंधों पर उठाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का भी जवाबी कार्रवाई कर दिया। कहा इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी। शहीद होने वालों के लिए इंसाफ की तलाश को फर्ज समझते हैं। पासदारान इनकलाब का इस्माइल हनिया की शहादत का सख्त और दर्दनाक जवाब देने का अज़म। कहा जुर्म बैनुल अक़वामी कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। ईरान और मज़ाहमती तंजीमें जवाब देंगी। फलस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। इस्माइल हनिया के बेटे का अज़्म। अब्दुल सलाम हनिया बोले क़यादत के कत्ल से इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी। शहादत वालिद की ख्वाहिश थी जिसे अल्लाह ने पूरा किया। बहू बोली अल्लाह के फैसले पर मुतमईन मगर दिल गमगीन भी है, आंखें अश्कबार हैं। उम्मीद है जन्नत में मुलाकात होगी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत। वाक़या बुज़दिलाना फेल और ख़तरनाक करार दे दिया। फलस्तीनियों से मुत्तहद रहने की अपील। हमास सरबरा की शहादत पर फलस्तीनी ग्रुपों की हड़ताल और मुजाहरे। पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश। इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मावराए अदालत कत्ल भी दहशत गर्दी में शामिल है। ताज़ा कार्रवाइयाँ पहले से अदम इस्तेहकाम का शिकार खित्ते में एक खतरनाक इजाफा है। ऐसी कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है। चीन, रूस, कतर और तुर्किया की इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत। रूस ने हमास रहनुमा के कत्ल को नाकाबिल कबूल और सियासी करार दे दिया। कहा इस्माइल हनिया का कत्ल कशीदगी में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। चीन का भी इजहार तशवीश। कशीदगी के मजीद बढ़ने से रोकने के लिए गजा में जंगबंदी पर जोर। तुर्क वजारत खारजा के मुताबिक इसराइल अमन नहीं चाहता, जंग खित्ते में फैलाना चाहता है। कतर ने इस्माइल हनिया की शहादत को सूरत हाल में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। मलाइशिया का कशीदगी में कमी के लिए बातचीत पर जोर। तमाम अमन पसंद ममालिक से इस्माइल हनिया की शहादत की मजम्मत का मुतालबा। अमेरिका एक बार फिर इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन बोले अगर इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ने ईरान की सिक्योरिटी को तोड़ा। डायलॉग और सीज फायर की कोशिशों पर पानी फेर दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी अब मजीद बढ़ेगी। ईरान भी जवाब देने का सोचेगा जिससे सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। तज्जियाकारों का खदशा। समा से गुफ्तगू में बोले नेतन्याहू ने हमले से पहले अमरीकी सदर से मुशावरत की थी। इसराइली वजीर आजम को मालूम है गजा जंग का खात्मा इसकी सियासी मौत होगी। हमास को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इस्माइल हनिया की शहादत से फ़लस्तीनी अजीम क़यादत से महरूम। उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जिद्दोजहद में गुजारी। 3.5 साल इसराइल की कैद में भी रहे। 2006 में फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म रहे। 2017 में हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया। रवां बरस ईद उल फितर के मौके पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद हुए। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में तवज्जो का मरकज रहे। सीने पर फलस्तीनी परचम सजाकर जिद्दोजहद आज़ादी के अज़्म का भरपूर इजहार किया। ईरानी सदर से मुलाकात भी की। जमात इस्लामी का आज बाद नमाज मगरिब इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। अवाम से
भरपूर शिरकत की अपील। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इसराइली दहशतगर्दी की पुश पर अमेरिका है, खुलकर हिमायत कर रहा है। मुस्लिम हुक्मरान खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, इसराइल से पींगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी इसराइल की ताकत है। मजम्मती बयान से निकलकर अब एक्शन का वक्त आ गया। JUIF का इस्माइल हनिया की शहादत पर जुमे को एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादे जमा। इसराइली इक़दाम की मजम्मत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्माइल हनिया की शहादत से फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी ख़त्म नहीं होगी, इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाक की वजीर अब्दुल अलीम खान का हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाई में फ़लस्तीनी जिद्दोजहद आज़ादी के अलमबरदार की शहादत इंतहाई गमनाक और आलम इस्लाम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। इस्माइल हनिया और उनका ख़ानदान अजीम मकसद के लिए शहीद हुए, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। हक में 8 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। अली मोहम्मद खान बोले, हुकूमत मखसूस नशस्तों का केस हारने के बाद बिल लाई है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब। कहा, केस में विफाक फरीक नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने नोटिस पर मरूजात दी। बानी PTI किससे मुज़ाकरा चाहते हैं, अल्लाह जानता है। हुकूमत मुस्तहकम है, इसी तरह काम करते रहेंगे। ऐसा कोई इशू नहीं जिस पर परेशानी हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, पारा चरार में ज़मीन के मामले पर लड़ाई शुरू हुई, हुकूमत ने सीज़ फायर करवाया, फ्रीकैन को एक मेज़ पर बिठाया। बलूचिस्तान में धरना सूबाई मामला है, वज़ीर आला से राबते में हूँ। बहरान से निपटने के लिए मुज़ाकरात के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सियासी जमातों को बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, IPPs मुआहिदों की तहकीकात होनी चाहिए। लोग मुश्किल में हैं, जिन लोगों ने मुल्की मफाद के खिलाफ फैसले किए, इन्हें मंजर आम पर लाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ UAE का एक्शन। कई अफराद को जेल भेज दिया, उम्र कैद की सजा भी हो गई। UAE के कौंसल जनरल कहते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों को डिपोर्ट भी किया जाएगा। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से गुरेज करें। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनीज ओवर बिलिंग में मुलव्वस निकली। नेपरा का नोटिस जारी करने का फैसला। 30 दिन में वजाहत तलब। सार्फिन के बिल रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्ट करने की हिदायत। बिल्स अदा न करने वाले सार्फिन पर लेट पेमेंट सरचार्ज न लगाने का हुक्म। पाकिस्तान की तवील मुद्दती रेटिंग की आउटलुक मुस्तहकम। क्रेडिट रेटिंग CCC+ बरकरार। साजगार मुआशी और मालियाती पेशरफ जरूरी करार। स्टैंडर्ड एंड पोर्स का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के खतरात कम हो गए। सऊदी अरब, UAE और चीन के साथ कर्जों के रोल ओवर होने का इम्कान। सियासी इंतशार के बाइस गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। गैर यकीनी से इस्लाहात मुतासिर होने का खदशा है। टैक्स बढ़ाने की कोशिशों को मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। काम का दबाव और तनकीद। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना का कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला। वजीर आजम ऑफिस को खत लिख दिया। 15 अगस्त से रिटायरमेंट की मंजूरी देने की दरख्वास्त। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। 2 दिन में 19 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। 61 घरों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से 3 अमवात, 11 जख्मी हुए। 188 किलोमीटर सड़कों और 3 पुलों को नुकसान पहुंचा। वकार यूनुस ने एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स टू PCB चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के मामला देखना है। टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। जीत की लगन, मेडल जीतने का जश्न। पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स के दरमियान जंग जारी। जापान 7 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त। चीन 6 सोने के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। जापान ने जूडो में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। जिम्नास्टिक का गोल्ड मेडल अमेरिकी टीम के नाम। मेंस 800 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग का गोल्ड मेडल आयरलैंड के स्विमर ने जीता।
विमेंस रग्बी में न्यूजीलैंड सोने का तमगा हासिल करने में कामयाब। टेनिस में राफेल नडाल और अल्कराज की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फुटबॉल में मिस्र की टीम ने स्पेन को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। कौमी टीम ने कुवैत को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने टॉप 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।